हाय केप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 नवंबर टू 10 नवंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये जनरल मैसेजेस हैं तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे। ये जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ मैच नहीं करेगी। एज वेल एज ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, लव मैसेजेस हैं फ्रॉम 1 नवंबर to 10 November 2024 for Capricorn. Capricorn यानी मकर राशि। मकर राशि फ्रॉम 1 November to 10 November 2024। लव मैसेजेस दें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 6 of Wands, clarify 6 of Wands, clarify 5 of Cups, clarify 7 of Wands, clarify Queen of Pentacles, ओके कैप्रिकॉर्न, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जी आई है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। ठीक है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत पैशनेट होता है। और यहाँ पे आप किसी के तरफ बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, किसी को बहुत एडमायर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और उसके लिए फीलिंग्स हैं। ठीक है, फिजिकल होने की फीलिंग आ रही है कि इसको अप्रोच करना है और आप इसको अप्रोच करेंगे और उसमें आपकी विक्ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी विक्ट्री होती हुई दिख रही है। क्योंकि 6 of Wands आया है तो एक जैसे हम लंबे समय के बाद किसी ट्रबल से बाहर निकलते हैं, कोई वॉर कोई जंग जीत के हम आते हैं ना, तो वैसा इसके साथ ये जो पर्सन है जिसको भी आप पसंद करते हैं ना, इसे विन करना बहुत डिफिकल्ट है, इसे कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये कन्विंस फाइनली हो रही है इन 10 दिनों में और आप बहुत खुश होने वाले हैं क्योंकि ये आपकी विक्ट्री होगी। आपने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था, किंग ऑफ सोर्ड आया है तो आपने एक डिसीजन ले लिया था इसके लिए कि इस बार मैं इससे बात करने वाला हूं और यहाँ पे आपकी तरफ से कमिटमेंट भी होगा। ठीक है, चैरियट आया है तो आपने, हाँ मैंने कहा ना, डिसीजन ले लिया था। तो यहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, डिटर्मिन्ड हैं और इसको मनाना ही था आपको, कैसे भी करके इससे कन्विंस करना था, मनाना था, क्योंकि आप इसको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, और आपने अपने लिए, अपनी खुशी के लिए ये डिसीजन लिया है। वो भी आपको पसंद करती है, तभी तो हाँ हुई है। ठीक है, पास्ट में आपकी बहुत ज्यादा
मेंटली डिस्टर्ब्ड लाइफ रही है, जिसमें आप अपनी शादी में, यहाँ पे देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड 5 ऑफ कप्स आया है, तो या तो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था जिसमें ऐसा लग रहा है कि हाँ, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही था, शादी हो सकती है बहुत से लोगों के लिए, नहीं तो ये एक लॉन्ग टर्म अफेयर रहा है। लवर्स रिवर्स आया है, डेविल रिवर्स आया है, तो ये ब्रेकअप ऑलमोस्ट हो ही चुका था, ठीक है, ये सेपरेशन हो चुका था। यहाँ पे सिर्फ रिलेशनशिप फिजिकल था, इमोशनल नहीं था, तो ये टूट गया और उसकी वजह से आप लोनलीनेस में भी चले गए, ठीक है। आपको अकेलापन फील होता था, ये ब्रेकअप का लॉस आपने काफी दिन झेला, सैड एनर्जी में भी रहे और एक रूटीन लाइफ फॉलो करते थे जिसमें कोई हैप्पीनेस नहीं होती थी, कोई पूछता भी नहीं था कि तुम कैसे हो, इसलिए आपने अपने लिए एक स्टैंड लिया। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ पे आपने अपने लिए एक स्टैंड लिया कि अब मैं अपनी खुशियों पे भी ध्यान दूंगा, मैं अब अपनी पर्सनल लाइफ बेटर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, बहुत ज्यादा इमोशनल थे, आपको चूज करना था, एक डिसीजन लेना था एंड फाइनली आपने डिसीजन यही लिया कि जो मेरी दुनिया है, जिससे मुझे खुशी मिलती है, जिसके बारे में मैं हर समय सोचता रहता हूँ, मैं अब उसको अप्रोच करूंगा, मैं अब उसकी तरफ आगे बढ़ूंगा, ठीक है। और जो आपने किया भी और आपकी विक्ट्री भी हुई, और यहाँ पे मैसेजेस, चैटिंग, ये सब भी चल रहा है, आप इस इंसान से बात करते हैं, चैट करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो आप देख सकते हैं फिजिकल अट्रैक्शन कितना ज्यादा है। और उस तरफ से भी है, इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है यहाँ पे, तो एक टीम वर्क रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कमिटमेंट एनर्जी, अ लेवल अप, तो यहाँ पे टीम वर्क रहेगा, एक लेवल अप जाएंगे आप लोग, मोस्ट प्रोबेबली आगे जाके आप लोग कपल ही होने वाले हैं, ठीक है। यस, एम्परर आया है, सो सिचुएशन विल बी अंडर कंट्रोल। काफी रातें आपने बर्बाद करी हैं एंजाइटी में, दुख में, सैडनेस में, बट अब आपके अंदर काफी कॉन्फिडेंस है, स्ट्रेंथ है, करेज है, अपने लिए खड़े होने का जज्बा है, अपनी जिंदगी जीने का जज्बा है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। वेरी गुड रीडिंग कैप्रिकॉर्न, बहुत अच्छा, आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल रहा है। प्रकृति आपको खुश रहने को बोल रही है, आपको बोल रही है कि हाँ, आप अपने लिए स्टैंड लें, आप अपनी जिंदगी की चाबी अपने हाथ में रखें, किसी और के लिए मत सोचो, अपने लिए जियो, तो वो आपने शुरू कर दिया है, विच इज वेरी गुड। ऑल द बेस्ट कैप्रिकॉर्न। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीड, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।